A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12th economics. So as you know that from the previous few classes we are continuously studying the chapter 8 of your macroeconomic, that is income determination and the multiplier. So in today's class we are going to discuss about the diagrammatic presentation of the multiplier, that is forward working of multiplier, backward working of multiplier, what are the different characteristics of the multiplier, as well as we have also discussed some numerical question related to this chapter. Okay, so in today's class we are going to discuss all these things. So let's get started. So the topic is here, that is diagrammatic presentation of the multiplier. So in the last class हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि मल्टीप्लायर क्या होता है, वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर कैसे काम करता है, कि इन्वेस्टमेंट जनरेट्स इनकम एंड एडिशनल इनकम कॉजेज चेंज इन कंजप्शन. चेंज इन कंजप्शन टोटली डिपेंड्स ऑन द MPC, marginal propensity to consume, and additional consumption expenditure generate the additional income for the producer and for the producers of the goods and services, and this process is continues till when the change in income is equal to the product of the multiplier and the change in investment. Okay, फिर टेबल के फॉर्म में हम लोगों ने सारे कुछ एक्सप्लेन किया था. अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द मल्टीप्लायर. अब डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ मल्टीप्लायर में हमें दोनों का डायग्राम पढ़ना है. मतलब एक जो डायग्राम था आपका किसका, फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर एंड द बैकवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर. तो फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर क्या था कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करता है तो मल्टीपल टाइम्स कितना इनकम इंक्रीज होता है, उसको फॉरवर्ड बोलते हैं. और जब हम लोग बात करते हैं किसकी, बैकवर्ड की, तो अगर इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होता है तो कितने मल्टीपल टाइम्स इनकम डिक्रीज हो रहा है, उसको बोलते हैं बैकवर्ड. तो इनको एक सिंपल सिर्फ एक डायग्राम बनाएंगे और उसके थ्रू हम लोग एक्सप्लेन करेंगे. सो इधर एक जगह फॉरवर्ड ले लीजिए, दोनों का डायग्राम हम लोग पैरेलल देखते हैं, एंड दी बैकवर्ड. ओके, कह रहा है कि द कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैन बी एक्सप्लेन्ड एज अंडर. ठीक है, अब सिंपल सा डायग्राम बनाएंगे. जब आपका क्या हो रहा है कि जब भी एडी मतलब अगर इंक्रीज हो रही है, डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो डिमांड इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि डिमांड कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है. ठीक है, तो एक कर्व हम लोग का हो गया, दैट इज AS एग्रीगेट सप्लाई, एंड दिस इज योर एग्रीगेट डिमांड. ठीक है, एग्रीगेट डिमांड हो गया. जो एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल होता है, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट के इक्वल होता है. ठीक है, फिर इसमें कह रहा है कि जैसे ही बेसिकली जो मल्टीप्लायर है वो क्या बताता है, मल्टीप्लायर बताता है कि इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज होने पे हमारे इनकम में कितना चेंज हुआ है. ठीक है, तो इधर हम लोग ले लेंगे AD/AS, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, दैट इज E. अब क्या हुआ है कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट, की इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज किया, डेल्टा I, तो उसकी वजह से कितना इनकम में चेंज हुआ. अगर इतना चेंज हुआ तब आप देखोगे ये कर्व क्या होगा, अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. और यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग पा जाएंगे, दैट इज E1. ठीक है, तो पहले हमारी इनकम इतनी थी, बट इतना इन्वेस्टमेंट में चेंज होने पे हमारी इनकम में M और M1 ले लेते हैं, इतना चेंज हो रहा है, दैट इज डेल्टा Y. ठीक है, समझिएगा, कुछ है नहीं. फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर है. फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर सिंपल यही बताता है कि इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज होने पे हमारी इनकम में कितना चेंज हो रहा है. तो देखिए इन्वेस्टमेंट हमारा इतना बढ़ा, AG इज इक्वल टू C+I. यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है ना, तो अगर हमारा यहाँ पे था AD, इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो कर्व क्या है, ऊपर शिफ्ट हो गया, अपवर्ड हो गया, एक लाइन बनी. फिर कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट में इतना चेंज होने पे हमारी इनकम में इतना चेंज हो रहा है. इन्वेस्टमेंट इतना इंक्रीज हो रहा है तो हमारा इनकम भी इतना इंक्रीज हो रहा है. सो दिस इज ऑल योर फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, कि दोनों ही क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं. इधर आपका इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो रहा है, इधर इनकम भी इंक्रीज हो रहा है. तो डायग्राम, इकोनॉमी इज एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम एट पॉइंट E. इकोनॉमी क्या है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पे है, कहाँ पे, E पॉइंट पे. सो इट करस्पॉन्ड टू दी OM लेवल ऑफ इनकम. यहाँ पे क्या है, OM लेवल ऑफ इनकम हमारी हो रही है. देखिए OM लेवल ऑफ इनकम
हो रही है। फिर कह रहा है विथ एडिशनल इन्वेस्टमेंट, जैसे ही इन्वेस्टमेंट क्या हुआ है, एडिशनल हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है। सो एडिशनल इन्वेस्टमेंट आपका कितना था, डेल्टा आई, यहाँ तक था पहले हम लोग पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पे कर रहे थे। एडिशनल इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ा तो इतना बढ़ गया। फिर कह रहा है कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू E1 ऑन AD1, इक्विलिब्रियम हमारा कहाँ शिफ्ट हो गया, E से E1 शिफ्ट हो गया, और ये जो पॉइंट है दैट इज AD1, ठीक है। तो ये आपका क्या है, दैट इज AD1। फिर कह रहा है E1 करस्पॉन्ड टू दी OM1, E1 जो पॉइंट है वो क्या किसके करस्पॉन्डिंग है, कि हमारी इनकम इतनी जनरेट हो रही है। सो इक्विलिब्रियम इंक्रीजेस फ्रॉम OM टू OM1, जो हमारा इक्विलिब्रियम है, जो हमारा मल्टीपल टाइम्स, कितने मल्टीपल टाइम्स इनकम इंक्रीज हुई है, तो वो क्या है, OM से वो OM1 हो गई। मतलब इनकम हमारी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हम लोग ने इधर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है। सो एडिशनल इनकम MM1, ये जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो गया दैट इज MN1 इज ग्रेटर देन द एडिशनल इन्वेस्टमेंट। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है दैट इज I1, यहाँ पे कह रहा है कि जो इनकम जनरेट हुई है, हम लोग हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ मल्टीपल टाइम्स ही हमारी क्या होगी, इनकम भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे देखिए जो MM1 है, MM1 क्या शो कर रहा है, MM1 शो इज शोइंग देयर चेंज इन इनकम। तो चेंज इन इनकम इज मोर देन दी चेंज इन इन्वेस्टमेंट, दैट इज I1। देखिए इन दोनों के बीच का गैप देखिए, इसमें गैप कम है और इसमें गैप क्या है, वो ज़्यादा हो गया। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दी दैट इज मल्टीप्लायर। इसके पीछे और कोई रीज़न नहीं है, इसके पीछे वैलिड रीज़न यही है, ओनली बिकॉज ऑफ द मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर की वजह से ही यहाँ पे जो इनकम है वो एज कंपेरिजन टू इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये जो MM1 है, चेंज इन इनकम क्या है, वो क्या शो करिए कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ द मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का यही काम है कि इन्वेस्टमेंट में कितना इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ है, सो दैट देयर इज चेंज इन दी इनकम ऑल्सो, ठीक है। जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करता है 100, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि उसका उस इनकम का कुछ मल्टीपल टाइम्स ही क्या हो, उस इन्वेस्टमेंट का कुछ मल्टीपल टाइम्स ही इनकम इंक्रीज हो। कोई ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि अगर वो 1000 कर रहा है तो इन रिटर्न उसको फिर 1000 ही मिले। वो ये एक्सपेक्ट करता है कि ये 1000 में भी 2000 हो, 3000 हो, 4000 हो, ठीक है। तो यही क्या था, फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, जहाँ पे आपका AD इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, चेंज है। अब नेक्स्ट जो आपका होगा दैट इज बैकवर्ड। बैकवर्ड में जस्ट ऑपोजिट, नथिंग इज, हाँ यहाँ पे क्या हो गया, दैट इज यहाँ पे हम लोग ने इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, सेम चीज है, ये हमेशा लिखना है, जरूरी है। आप ये मत सोचिएगा कि एक बार लिख दिया तो ये हो जाएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज योर AS, यहाँ पे हम लोग एक AD कर्व बनाएंगे, C+I। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस इज द बैकवर्ड। इन्वेस्टमेंट अगर कम हो रहा है तो हम लोग II चेंज इन इन्वेस्टमेंट, तो II2 पे पहुंच जाएंगे, 0, ठीक है। I से शिफ्ट होके हम लोग नीचे आ जाएंगे, और ये आपका नेक्स्ट AD1 कर्व होगा। पहले हम लोग पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पे यहाँ पे थे, बट अब क्या हुआ है, इन्वेस्टमेंट कम होने पे हमारी जो इनकम है वो भी क्या हो गई है, कम हो गई है। तो नया पॉइंट यहाँ पे M पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम था, अब हम लोग M2 पे आ गए हैं, ठीक है। ये आपका MM2 क्या शो कर रहा है, दिस इज शोइंग दैट इज चेंज इन इनकम। सेम चीज़ है यहाँ पे, फिर वही चीज़ है, इसको कोई नया बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे क्या था, इनकम इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा था तो कुछ मल्टीपल टाइम्स आपकी इनकम इंक्रीज हो रही थी, ठीक है। वही बताता है मल्टीप्लायर। यहाँ पे क्या था कि AD C+I कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है यहाँ पे, कम हो रहा है। इन्वेस्टमेंट अगर कम होगा तो जो भी, जब चीज़ कम होती है तो वो कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड होता है ना, डाउनवर्ड स्लोप होता है, नीचे आ रहा है। तो इन्वेस्टमेंट I से I2 हुआ और चेंज इन इन्वेस्टमेंट भी कम हुआ, और हमारी जो चेंज इन इनकम है वो भी क्या हुई, ज़्यादा कम हो रही है। मतलब कि यहाँ पे हम देखेंगे कि इनकम क्या है, वो एज कंपेरिजन टू इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कम हो रही है। क्यों, ओनली बिकॉज ऑफ द मल्टीप्लायर।
मल्टीप्लायर, क्योंकि अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे फॉल देयर इज फॉल इन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, सो दैट देयर इज ऑल्सो फॉल इन चेंज इन इनकम, और यहाँ पे जो फॉल हो रहा है इनकम में वो ज़्यादा हो रहा है एज कंपेरिजन टू दी फॉल इन इन्वेस्टमेंट. सो दिस इज ऑल योर diagrammatic presentation of the forward working of multiplier and the backward working of multiplier. कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सा AD कर्व बनाना है, AS कर्व को बनाना है. आपको पता है फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ना, आगे बढ़ने का मतलब कर्व कहाँ होगा, ऊपर शिफ्ट होगा. हम लोग ने चेंज शो कर दिया, यहाँ पे बता दिया कि जो इनकम होगी फॉरवर्ड में ज़्यादा बढ़ेगी एज कंपेरिजन टू इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट, और बैकवर्ड में जो इनकम है वो क्या होगी, कम होगी एज कंपेरिजन टू द इन्वेस्टमेंट. दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द मल्टीप्लायर प्रोसेस. ठीक है, ये थोड़ा सा डायग्राम में भी यही एक्सप्लेन किया है, और ये जो चेंज शो कर रहा है वही है आपका बैकवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर. ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मल्टीप्लायर, एंड दिस इज लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर. फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं. तो है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मल्टीप्लायर. तो पुट डाउन दी हेडिंग ऑन योर कॉपी, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स, कि क्या क्या ऐसे फीचर्स हैं मल्टीप्लायर के. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीप्लायर. मल्टीप्लायर बार बार बताने की जरूरत नहीं है, समझ गए होंगे कि ये क्या शो करता है. ये रेशियो शो करता है टू द चेंज इन इनकम टू द रेशियो ऑफ द चेंज इन इनकम टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज होने पे हमारा इनकम में कितना चेंज हुआ है. ठीक है, सो कह रहा है पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मल्टीप्लायर वर्क्स इन दी बोथ द फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड डायरेक्शन. जो मल्टीप्लायर होता है वो दोनों ही डायरेक्शन में काम करता है, फॉरवर्ड भी करता है और बैकवर्ड भी करता है. सो फॉर फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर शोज मल्टीपल इंक्रीज इन इनकम इन रिस्पॉन्स टू अ गिवन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. फॉरवर्ड में क्या शो करता है कि कितनी मल्टीपल टाइम्स इनकम इंक्रीज हो रही है व्हेन देयर इज चेंज इन इन्वेस्टमेंट और द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. बैकवर्ड क्या कहता है कि मल्टीपल टाइम्स कितना इनकम डिक्रीज हो रही है व्हेन देयर इज डिक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट है दैट देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द एमपीसी एंड द मल्टीप्लायर. मल्टीप्लायर और एमपीसी के बीच में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है, कि अगर वैल्यू एमपीसी की बढ़ेगी तो मल्टीप्लायर भी क्या होगा, बढ़ेगा. मल्टीप्लायर होने का मतलब अगर हमारी इनकम क्या होगी, बढ़ेगी, तो हमारा कंजप्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा ना. समझिएगा कि मल्टीप्लायर क्या बताता है कि इन्वेस्टमेंट में चेंज होने में हमारी इनकम में कितना चेंज हो रहा है. अगर इनकम हमारी बढ़ रही है, ठीक है, तो हमारा कंजप्शन भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा ना. एज कंपेरिजन टू द कंजप्शन पे हम लोग ज़्यादा क्या करने लगेंगे, एक्सपेंडिचर करने लगेंगे. एंड द लोअर द वैल्यू ऑफ एमपीसी, एमपीसी की वैल्यू कम होगी तो लोअर विल बी द मल्टीप्लायर. नेक्स्ट कह रहा है दैट इज देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन द एमपीएस एंड द मल्टीप्लायर. मल्टीप्लायर और एमपीएस के बीच में क्या होता है, निगेटिव रिलेशन होता है, कि जितना ज़्यादा वैल्यू होगी एमपीएस की, लोअर विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर. क्योंकि जितना ज़्यादा हम लोग प्रोपेंसिटी टू सेव करेंगे, मल्टीप्लायर उतना क्या होता जाएगा. हम लोग जब ज़्यादा सेव करेंगे तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो कम हो जाएगा ना. क्योंकि हम लोग अब क्या करें, सेविंग ज़्यादा करें, इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं. तो सेविंग अगर बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा. मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमारे पास 10,000 रुपीज़ है, 10,000 रुपीज़ को अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, कि नहीं 9,000 हम सेव कर रहे हैं, बाकी कितना बचा, 1,000. 1,000 क्या होगा, बस इन्वेस्ट कर रहे हैं. वही तो क्या हुआ, अगर इधर बढ़ा तो दूसरा डिक्रीज हो गया. सेम चीज़ अगर इधर 10,000 है, 10,000 में अगर हम लोग 2,000 क्या करें, सेव करें, तो 8,000 बाकी बचा क्या हो गया, वो इन्वेस्ट करें. ठीक है, तो यही बताता है कि अगर वैल्यू एमपीएस की ज़्यादा होगी तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. और लोअर द वैल्यू ऑफ एमपीएस द हायर द वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर. नेक्स्ट है दैट इज एग्रीगेट डिमांड कॉजेज द मल्टीप्लायर इफेक्ट. जो एग्रीगेट डिमांड है, डिमांड समझ जाइए, एग्रीगेट डिमांड मीन्स टोटल डिमांड, वो क्या करती है, मल्टीप्लायर इफेक्ट को कॉज करती है. इंक्रीज इन द कंपोनेंट ऑफ एडी ब्रिंग्स मल्टीप्लायर इफेक्ट, कि अगर कंपोनेंट्स एडी का बढ़ेगा तो वो डायरेक्टली अफेक्ट किस पे करेगा, इट विल डायरेक्टली अफेक्ट ऑन दी मल्टीप्लायर.
ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड क्या होते हैं, इंक्रीज इन दी, याद होना चाहिए, ये सब भूलिएगा नहीं। AD इज इक्वल टू हम लोग क्या पढ़ते हैं इन दी 4 सेक्टर मॉडल, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या है, मल्टीप्लायर इफेक्ट टोटली डिपेंड होता है एग्रीगेट डिमांड पे। कैसे कि अगर हम लोग व्हेन देयर इज इंक्रीज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर तो क्या होगा, मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा। इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड द इंक्रीज इन द नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें यही बताया कि जो मल्टीप्लायर होता है वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों पे वर्क करता है। MPC और मल्टीप्लायर में पॉजिटिव रिलेशन होता है, MPC बढ़ता है तो मल्टीप्लायर भी बढ़ता है, MPC कम होता है तो मल्टीप्लायर भी कम होता है। MPS और मल्टीप्लायर के बीच में निगेटिव रिलेशन होता है, MPS बढ़ता है तो मल्टीप्लायर कम होता है। ठीक है, MPS कम होता है तो मल्टीप्लायर ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हम लोग ने पढ़ा कि एग्रीगेट डिमांड, जो डिमांड होती है वो मल्टीप्लायर को अफेक्ट करती है, कि अगर हम लोग क्या करेंगे, डिमांड ज़्यादा करेंगे, कंजप्शन ज़्यादा करेंगे तो इन्वेस्टमेंट भी क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा तो वो ऑटोमेटिकली इनकम भी क्या करेगी, जनरेट करेगी। क्योंकि जब हम लोग एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेंगे अपने कंजप्शन पे या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेगी तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा ना। कि अब हम लोग को, अगर हम लोग कंज्यूम बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली कंज्यूम कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर को क्या करना पड़ेगा, उन कमोडिटी को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। जब उन कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस करना पड़ेगा तो उसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट अगर वो करेगा तो ही और शी विल एक्सपेक्ट दैट देयर विल बी मोर एंड मोर इनकम जनरेशन। इसलिए बोला जाता है कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो किस पे पूरा, मल्टीप्लायर को पूरा अफेक्ट करता है। राइट, सो दिस इज ऑल योर this is all your the topic of your multiplier। ठीक है, अब इसी चैप्टर में आपको अब क्या मिलेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस मिलेंगे। 1-2 क्वेश्चंस हम लोग एग्जाम्पल, एंड दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये हमेशा 3 मार्क्स का आता ही आता है, 4 मार्क्स का आता ही आता है। जो भी न्यूमेरिकल हम लोगों ने पढ़ा उसी पे बेस्ड है कि मल्टीप्लायर कैसे कैलकुलेट होगा कंजप्शन फंक्शन के थ्रू। तो अभी हम लोग 2-3 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को देखते हैं, बाकी फिर आपके पास एक्सरसाइज है, बुक्स हैं, उनमें उसको गो थ्रू करेगा और उसको समझिएगा। ठीक है, 1-2 एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन कह रहा है इन एन इकोनॉमी कंजप्शन फंक्शन इज इक्वल टू, किसी भी इकोनॉमी में कह रहा है कि कंजप्शन फंक्शन कितना है, 200 प्लस 0.5 y। एंड यू नो वेरी वेल कंजप्शन फंक्शन क्या होता है, C इज इक्वल टू C बार प्लस BY। तो C बार मतलब ऑटोनॉमस कंजप्शन यहाँ पे कितना है, 200, MPC है आपका यहाँ पे 0.5 और इनकम यहाँ पे दिया नहीं है। ठीक है, तो किसी भी इकोनॉमी में जो कंजप्शन फंक्शन है वो कितना है, 200। देखिए हमेशा इकोनॉमी में हम लोग एक इमेजिनरी सिचुएशन की ही बात करते हैं कि इमेजिन कर रहे हैं कि कंजप्शन फंक्शन इज इक्वल टू क्या है, 200 प्लस 0.5 y। फिर कह रहा है वेयर C इज द कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड द Y इज द नेशनल इनकम। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज ₹400 करोड़। इन्वेस्टमेंट हम जो कर रहे हैं दैट इज इन्वेस्टमेंट में जो हम लोग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो कितना है, ₹400 करोड़। ठीक है, फिर कह रहा है इज द इकोनॉमी इन इक्विलिब्रियम एट द इनकम लेवल इज 1500 करोड़। कह रहा है कि क्या ये इकोनॉमी इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे है जब इनकम हमारी क्या होगी, 1500 करोड़ होगी। तो यू हैव टू प्रूव इट। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको प्रूव करना है। ठीक है, क्वेश्चन है कि इन एन इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी में कंजप्शन फंक्शन कितना दे रहा है, 200 प्लस 0.5 y। 200 यहाँ पे क्या है, दैट इज ऑटोनॉमस कंजप्शन है एंड 0.5 आपका क्या है यहाँ पे, MPC है। ठीक है, फिर कह रहा है कि y यहाँ पे इनकम है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट में इकोनॉमी में कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, 400 करोड़ एक्सपेंडिचर हो रहा है। अब कह रहा है क्या
ये इकॉनमी जो जिस इकॉनमी की हम लोग बात कर रहे हैं, ये इकॉनमी जब इनकम लेवल 1500 होगा तो क्या ये इकॉनमी इक्विलिब्रियम लेवल पे है कि नहीं है? सो वी हैव टू प्रूव इट हियर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, सोचिएगा। दैट इज आंसर इसका हो गया। हमें पता है y इज इक्वल टू क्या होता है, सारी चीज़ों को याद करिए। y इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज कंजप्शन प्लस सेविंग। इनकम अगर हमारी आएगी तो हम क्या करेंगे, या तो कंज्यूम करेंगे, हम लोग कंज्यूम करेंगे, डिफरेंट कमोडिटीज़ को परचेज करेंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। ठीक है, और आपको पता है कि एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम सेविंग किसके इक्वल होता है, इन्वेस्टमेंट के इक्वल होता है। सो y इज इक्वल टू सी प्लस आई लिख देते हैं हम लोग। देन y इज इक्वल टू सी की वैल्यू हम लोग ये रख देंगे, कंजप्शन फंक्शन जो है, तो 200 प्लस 0.5 y प्लस आई इन्वेस्टमेंट कितना दिया है, दैट इज 400। सो y इज इक्वल टू 400 प्लस 200 0.5। ओके, हाँ, सो y इज इक्वल टू, अब हम लोग क्या करेंगे, 0.5 y इज इक्वल टू 600, देन y इज इक्वल टू 600 अपॉन 0.5। देन इसको सॉल्व करते हैं, 0 लगा देते हैं, 5 1 1200। ये कह रहा है कि जब, देखिए हम लोग हमेशा एक आइडियल सिचुएशन की बात करते हैं। आइडियल सिचुएशन यहाँ पे क्या है कि इकोनॉमी क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे है तभी यहाँ पे जो कंजप्शन फंक्शन है वो 200 प्लस 0.5 दिया है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज 400 करोड़। और कह रहा है कि क्या इकोनॉमी इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे होगी जब कितना इनकम जनरेट हो, 1500। बट जब हम लोग यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे बात किए कि क्या होता है, AG इज इक्वल टू AS, इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, कंजप्शन प्लस सेविंग। और हमें पता है एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम सेविंग किसके इक्वल होता है, इन्वेस्टमेंट के इक्वल होता है। देन y इज इक्वल टू सी प्लस आई। ठीक, y इज इक्वल टू सी प्लस आई। देन y इज इक्वल टू सी की वैल्यू हम लोग रख देते हैं 200 प्लस 0.5 y, और इन्वेस्टमेंट का आपका कितना था, 400। देन इसको सम करेंगे, अब y क्या आ रहा है, y आ रहा है 1200 करोड़। और क्वेश्चन में कह रहा है कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे होगी 1500 करोड़ पे, तो नहीं, इकोनॉमी हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे तब होगी जब इनकम हमारी 1200 होगी। तो आप बोलोगे नो, इकोनॉमी इज नॉट एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट द एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम द इनकम लेवल इन द इकोनॉमी इज 1200 करोड़। ठीक है, सो दिस इज ऑल योर क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है। ऐसे ही छोटे छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे, और भी एक दो क्वेश्चन को हम लोग एज अ एग्जाम्पल कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि एन इकोनॉमी इज इक्विलिब्रियम। इकोनॉमी क्या है, वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट एन इकोनॉमी कैलकुलेट ऑटोनॉमस कंजप्शन। सो यू हैव टू हियर कैलकुलेट ऑटोनॉमस कंजप्शन। यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, ऑटोनॉमस कंजप्शन को कैलकुलेट करना है, और सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे क्या है, गिवन है। और क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है वो देखते हैं हम लोग। इंफॉर्मेशन जो आपके पास गिवन है वो है दैट इज इनकम दिया है आपका, इनकम इज गिवन 5000। ठीक है, इनकम कितनी दी हुई है, 5000 दी है। MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज गिवन, दैट इज 0.2। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, MPS है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम नहीं है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दैट इज I दे रहा है यहाँ पे 800। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। कह रहा है आपको प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे प्रूफ करना है, नहीं सॉरी, नॉट हियर, यू नो नीड टू प्रूव एनीथिंग, यू हैव टू कैलकुलेट हियर ऑटोनॉमस कंजप्शन। यहाँ पे हमें क्या करना है, ऑटोनॉमस कंजप्शन को कैलकुलेट करना है। सेम प्रोसेस जो हम लोगों ने किया था
y इज इक्वल टू सी प्लस एस और s इज इक्वल टू आई हो जाता है, तो हम लोग इसको क्या ले लेते हैं, y इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हाँ एक चीज, छोटी सी चीज देखने वाली है कि यहाँ पे आपका एमपीएस दिया है, तो हमें पता है एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो इफ वी हैव टू कैलकुलेट दी एमपीसी, हमें एमपीसी कैलकुलेट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस एमपीएस कर देंगे। तो एमपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीएस कितना दिया है, 0.2, सो एमपीसी इज 0.8, क्योंकि यहाँ पे हमें एमपीसी का ही काम है ना, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी तो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, अभी आप लोग जब हैबिचुअल हो जाओगे तो एक लाइन में इसको एक्सप्लेन कर दोगे, बता दोगे कि एमपीसी क्या है, यहाँ पे क्या है, 0.8 है, राइट। सो y इज इक्वल टू सी, मतलब कंजप्शन फंक्शन क्या है, सी बार प्लस बी वाई प्लस आई। ठीक है, अब यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। y आपका कितना दिया है, इनकम इज गिवन दैट इज 5000, ऑटोनॉमस कंजप्शन क्या दिया है, यू हैव टू कैलकुलेट इट हियर। b इज फॉर एमपीसी, एमपीसी दिया है 0.8 और इनकम यहाँ पे दिया है दैट इज 5000 प्लस इन्वेस्टमेंट कितना दिया है, दैट इज 800। समझिए इसको, कुछ भी नहीं है, अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग। इस क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कि आपको यहाँ पे ऑटोनॉमस कंजप्शन कैलकुलेट करना है जब आपके पास क्या दिया हुआ है, आपके पास इनकम दे रखी है 5000, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दे रखा है 0.2, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दिया है दैट इज 800। तो सेम प्रोसेस जैसा लास्ट क्वेश्चन में किया था, इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, कंजप्शन प्लस सेविंग होता है। ये हमें पता चल गया कि अगर इनकम होगी तो हम कंज्यूम करेंगे या तो सेव करेंगे, और एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हम लोग क्या करते हैं, सेविंग क्या होती है, इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है। तो y इज इक्वल टू सी प्लस आई हो गया। c की वैल्यू, c जब हम लोग देखते हैं तो c क्या होता है, c इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। सी बार प्लस बी वाई का मतलब, सी बार यहाँ पे क्या है, सी बार इज ऑटोनॉमस कंजप्शन दैट यू हैव टू कैलकुलेट इट हियर। ठीक है, b क्या है यहाँ पे, b इज एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, y इज इनकम एंड i इज फॉर इन्वेस्टमेंट। बट क्वेश्चन में आपके 0.2 दिया है दैट इज एमपीएस, सो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एमपीसी, हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। तो हम लोग ने ये लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया है कि एमपीसी प्लस एमपीएस किसके इक्वल होता है, 1 के, और इसको हम लोग ने प्रूफ भी किया था। ठीक है, जो डेल्टा वाई से डिवीजन करके, तो एमपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीएस, सो एमपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीएस की वैल्यू 0.2, तो एमपीसी क्या आ गया 0.8। इसको वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सी बार प्लस बी वाई प्लस आई, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो वही सेम चीज़ है, इधर आप लोग को देखिए, उसको 0.8 इंटू 5000 करेंगे तो आपका क्या है, ये हो जाएगा आपका 5000, देन सी बार, इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आपका आएगा आई थिंक सो 4000, हाँ 4000 प्लस 800, देन 5000 इज इक्वल टू 4800 प्लस सी बार। ठीक है, देन 5000 माइनस 4800 इज इक्वल टू सी बार, देन सी बार इज इक्वल टू 200। आ गया ना ये आंसर? क्या था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, यही था कि हमें यहाँ पे क्या करना है कि बस एक सिंपल सा एक आइडिया ले लेना है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है और क्या हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, आपके पास बुक अभी हो रखी है, हो गई है, तो उनको क्या करना है, आपको उनमें से क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करिए, नहीं समझ में आएगा देन वी विल डिस्कस इन द क्लास, हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में। ठीक है, एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन और देख लेते हैं अलग अलग टाइप के, कि अगर कुछ और कैलकुलेट करना है तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कैलकुलेट चेंज इन इनकम। यहाँ पे आपको डेल्टा वाई निकालना है, चेंज इन इनकम मतलब डेल्टा वाई कैलकुलेट करना है व्हेन MPC is 0.8 and change in investment। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया ना,
दैट इज 1000। कुछ भी नहीं करना है इसमें, तो एमपीसी की वैल्यू दी है 0.8 और डेल्टा वाई आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए, कैसे कैलकुलेट? क्योंकि हमें पता है कि k इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई होता है, और हमें डेल्टा वाई कैलकुलेट करना है। अब k को हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, और k कैसे पता चलेगा? k का एक छोटा सा फॉर्मूला, आई थिंक सो, मेरे को बस यही लगता है कि आपको पता होगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। ये फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला याद रखना है जब मल्टीप्लायर कैलकुलेट करना है। जब MPC दिया है तो हम यही करेंगे। देन k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC कितना दिया है, दैट इज 0.8। k इज इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है, k इज इक्वल टू 5 आ गया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, k इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, ठीक है। k इज इक्वल टू डेल्टा वाई की वैल्यू यू हैव टू कैलकुलेट इट हियर। डेल्टा आई यहाँ पे कितना दिया है, दैट इज 1000। मल्टीप्लायर की वैल्यू दैट इज 5000। डेल्टा वाई इज इक्वल टू ₹5000 आ गया ना, ठीक है। अब देखिए हम लोग ने इन्वेस्टमेंट कितना किया था, 1000 किया था, और हमें इनकम कितनी मिल रही है, 5000, ओनली बिकॉज ऑफ दी दिस मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर की वजह से मल्टीपल टाइम्स क्या होती है, इनकम चेंज होती है।